आज की इस गहन चर्चा में या कहें इस वैचारिक अन्वेषण में हम जिस विषय की गहराइयों में उतरने वाले हैं वो कोई साधारण दार्शनिक सिद्धांत नहीं है। ये सीधे तौर पर हमारे अपने ही भीतर झांकने का एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा सा चौंकाने वाला आईना है। बिल्कुल, और ये एक ऐसा आईना है जो हमें हमारी अपनी ही परछाइयों से मिलाता है। हाँ, और आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य स्रोत है वो है मन का स्वर्णिम मध्य। ये स्रोत एक अत्यंत प्राचीन तंत्र सूत्र पर आधारित है जिसे विज्ञान भैरव तंत्र की 17वीं विधि कहा गया है। ये सूत्र शब्दों में बहुत ही छोटा सा है। इसमें बस इतना कहा गया है, मन को भूलकर मध्य में रहो। जब तक बस इतना ही। बस इतना ही। लेकिन इस छोटे से सूत्र में पूरे मानव जीवन का, हमारी चेतना का पूरा विज्ञान छिपा हुआ है। सही कहा। और आज का हमारा मिशन या उद्देश्य यही समझना है कि आखिर मनुष्य का मन हमेशा अतियों में, यानी दो बिल्कुल विपरीत छोरों की तरफ क्यों भागता है, और कैसे सिर्फ इस बीच की अवस्था में, इस शून्य में ठहर जाने से वो मानसिक शांति मिल सकती है जिसे हर इंसान हर जगह खोज रहा है। और ये खोज मतलब ये कोई ऐसी शुष्क बात नहीं है जिसे सुनकर हम बस भूल जाएं। ये सीधे तौर पर हमारी रोजमर्रा की मानसिक थकान से जुड़ी है। जी, हमारे गुस्से से, हमारे पछतावे से, और यहाँ तक कि हमारे सबसे करीबी रिश्तों में जो टकराव होते हैं ना, उनसे भी ये गहराई से जुड़ी है। मैं ये भी सोचती हूँ कि स्रोत में जो बातें हैं वे आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गई हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर हम इस स्रोत की गहराई में उतरें तो जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो ये है कि हजारों साल पुराना ये सूत्र आज के इस शोर शराबे से भरे जीवन पर कितनी गहरी चोट करता है। आज के इंसान को देखिए, तनाव, चिंता, भविष्य का डर, ये सब क्या है? ये सब अतियों का ही तो जीवन है। बिल्कुल। हम या तो दफ्तर के काम में या सामाजिक दबाव में खुद को इस कदर झोंक देते हैं कि भीतर तक एक गहरी मानसिक और शारीरिक थकान पैदा हो जाती है। हम सोचते बहुत ज्यादा हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं और फिर अचानक से सब कुछ छोड़कर भाग जाने की बातें करने लगते हैं। हाँ, जैसे पहाड़ों पर चले जाएं या संन्यास ले लें। आजकल तो लोग मोबाइल और स्क्रीन से भी ऐसे ही जूझ रहे हैं। या तो सारा दिन स्क्रीन से चिपके रहेंगे या फिर अचानक एक दिन वैरागी बनकर हर उपकरण से दूरी बना लेंगे। यही तो मन का खेल है। मन हमेशा एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ भागता रहता है, उसे बीच में रुकना आता ही नहीं। ये प्राचीन सूत्र हमें उस अंधी दौड़ के बीच श्वास के एक शांत अंतराल में, उस गहरे शून्य में ठहरने की कला की ओर ले जाता है। ये बहुत ही प्रासंगिक लगता है। इसी बात को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही अद्भुत और पुरानी कथा का संदर्भ दिया गया है, राजकुमार श्रोण की कथा। मुझे लगता है हमें इस पर थोड़ी रोशनी डालनी चाहिए। श्रोण की कथा मन की इस पूरी यात्रा को बहुत ही सुंदरता से उगाड़ती है। तो कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो पूरी तरह से सांसारिक सुखों में मतलब आकंठ डूबा है, जिसके लिए मदिरा, सुंदरियां और दुनिया भर के तमाम भोग विलासी जीवन का एकमात्र सत्य है। लेकिन फिर एक दिन उसी के नगर में बुद्ध का आगमन होता है। और बुद्ध की बस एक उपस्थिति, वो शांत उपस्थिति। हाँ, वो राजकुमार बुद्ध को देखता है, उनके चरणों में गिरता है और घोषणा करता है कि मैं संन्यास ले रहा हूँ, मैं ये सब कुछ छोड़ रहा हूँ। जो लोग उसे करीब से जानते थे उनके लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं था। उन्हें लगा मानो कोई चमत्कार घटित हो गया। और चमत्कार? साधारण आंखों को ये चमत्कार ही लगता है। रातों रात को इतना कैसे बदल सकता है? लेकिन स्रोत बताता है कि इस पूरी घटना में बुद्ध बिल्कुल भी अचंभित नहीं थे। और बुद्ध का अचंभित न होना ही शायद सबसे बड़ा रहस्य है। यही इस पूरी घटना का सबसे गहरा और ध्यान देने योग्य मनोविज्ञान है। मन के काम करने के तरीके को अगर हम एक घड़ी के पेंडुलम या एक झूले की तरह देखें तो बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। एक झूले की तरह जो बाएं से दाएं जाता है। बिल्कुल। जो व्यक्ति धन, पद या वासना के पीछे पूरी तरह अंधा था, अगर वो अचानक एक नंगा फकीर बन जाए तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। ये मन का अपना ही एक बुनियादी नियम है, एक अति से छलांग लगाकर दूसरी अति पर पहुंच जाना। मतलब जो ऊर्जा कल तक संसार को भोगने में लगी थी, आज वही ऊर्जा संसार को त्यागने में लग गई है। एकदम सही। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझने वाली है वो ये है कि भीतर का पागलपन वही का वही रहता है। उसने सिर्फ एक नया चोला पहन लिया है। भीतर का जो शोर है ना, वो शांत नहीं हुआ है, बस दिशा बदल गई है। हाँ, जब तक भीतर कोई गहरा होश ना हो,
जब तक एक शांत साक्षी भाव का जन्म ना हो, तब तक सन्यास भी सिर्फ एक दूसरी तरह का भोगी है। अहंकार पहले ये कहकर फूलता था कि मेरे पास सबसे ज्यादा है, अब वो ये सोचकर फूलता है कि मैंने सबसे ज्यादा त्याग किया है। ये दृष्टिकोण तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि आमतौर पर हम यही सोचते हैं कि सन्यास लेना या बुरी आदतों को छोड़ना भोग में डूबे रहने से बेहतर ही तो है। कम से कम वो व्यक्ति बुराइयां तो छोड़ रहा है, लेकिन क्या वो सच में बुराइयां छोड़ रहा है या वो खुद को ही एक नई तरह की सजा दे रहा है? श्रोण में आगे जो श्रोण की कहानी है वो आपकी इस बात को ही सिद्ध करती है। सन्यास लेने के बाद श्रोण ने कोई सामान्य जीवन नहीं जिया, वो खुद को भयंकर सजा देने लगा। बुद्ध का नियम था कि दिन में एक बार भोजन करना है, तो श्रोण में 2 दिन में एक बार खाना शुरू कर दिया। मन फिर से अति पर चला गया। बिल्कुल। बाकी सन्यासी पेड़ की ठंडी छांव में बैठकर ध्यान करते थे, लेकिन श्रोण जानबूझकर हमेशा कड़ी धूप में बैठता था। जो राजकुमार कभी अपने रूप और लावण्य के लिए जाना जाता था, वो कुछ ही महीनों में ऐसा हो गया कि उसे पहचानना तक मुश्किल था। उसका शरीर काला पड़ गया, त्वचा झुलस गई। वो संसार से लड़ते लड़ते अब अपने ही शरीर से लड़ रहा था। ये कोई ध्यान नहीं था, ये आत्म उत्पीड़न था। और तब बुद्ध उसके पास आते हैं और उसे एक वीणा के तारों का उदाहरण देते हैं। वीणा का वो उदाहरण मनुष्य की चेतना को समझने की एक बहुत ही गहरी कुंजी है। बुद्ध जानते थे कि श्रोण संन्यास लेने से पहले एक बहुत ही कुशल संगीतकार हुआ करता था। वो वीणा बजाने में सिद्धहस्त था। इसीलिए बुद्ध ने उसी की भाषा में उससे संवाद किया है ना? जी। बुद्ध ने पूछा कि श्रोण, अगर वीणा के तार बहुत ज्यादा ढीले छोड़ दिए जाएं, तो क्या उनमें से कोई संगीत पैदा होगा? और श्रोण ने उत्तर दिया कि नहीं, ढीले तारों से संगीत नहीं उभर सकता। फिर बुद्ध ने पूछा, और अगर उन तारों को बहुत अधिक कस दिया जाए तो? श्रोण का जवाब था कि तब भी संगीत नहीं पैदा होगा, तार बीच से ही टूट जाएंगे। यानी संगीत का जन्म तभी होता है जब तार ठीक मध्य में हो, ना बहुत ढीले ना बहुत कसे हुए। बिल्कुल। जीवन की वीणा भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। संसार में पूरी तरह बेहोश होकर डूब जाना उस ढीले तार की तरह है, और खुद को कठोर तपस्या से प्रताड़ित करना उस बहुत ज्यादा कसे हुए तार की तरह है। दोनों ही अवस्थाओं में जीवन का वो परम संगीत, वो मौन, वो शून्य प्रकट नहीं हो सकता। यह उदाहरण बहुत ही सटीक है। इसका मतलब है कि त्याग करना या सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाना असल में बहुत आसान है, क्योंकि उसमें हमारे भीतर छिपे अहंकार को एक नई पहचान मिल जाती है। हाँ, भाग जाना सबसे आसान है, लेकिन बिना किसी को दिखाए ठीक मध्य में टिके रहना सबसे कठिन काम है। वहां अहंकार को कोई भोजन नहीं मिलता। चलिए अब इस वीणा और श्रोण की कहानी को प्राचीन काल से निकालकर हमारे आज के जीवन में लाते हैं। श्रोत में गुस्से और पछतावे के उस अंतहीन चक्र के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसमें मनुष्य लगातार फंसा रहता है। ये चक्र आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा है। हम किसी पर बहुत बुरी तरह क्रोधित होते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, शरीर कांपने लगता है, और फिर जब वो तूफान शांत होता है तो भीतर एक गहरा अपराध बोध जन्म लेता है। इंसान कहता है, बस बहुत हो गया, अब मैं कभी इस तरह का गुस्सा नहीं करूंगा। कस्में खाई जाती हैं, लेकिन श्रोत का दावा है कि जब ये कसम खाई जा रही होती है तब भी इंसान उसी झूले का हिस्सा होता है। ये बात थोड़ी उलझाने वाली है। प्रताप वाकई सच्चा है या वो भी मन की ही रची गई एक अत्यंत सूक्ष्म चाल है? चाल मतलब मन हमें ही धोखा दे रहा है। बिल्कुल। जब झूले का लंगर बाईं तरफ पूरी ऊंचाई पर जाता है तो वह असल में दाईं तरफ वापस लौटने के लिए गुरुत्वाकर्षण से ऊर्जा इकट्ठी कर रहा होता है। अगर हम इसे मनोविज्ञान और ध्यान की गहराई से समझें तो जब कोई व्यक्ति क्रोध के बाद पश्चाताप के आंसुओं में डूबता है तो वह असल में अपनी उस अच्छे और नैतिक इंसान वाली छवि को वापस पाने की जिद्दोजहद कर रहा होता है। वो छवि जो हिंसक गुस्से के कारण टूट गई थी। हाँ, वो खुद को और दुनिया को ये तसल्ली देता है कि मैंने अपनी गलती मान ली। इसका मतलब है कि मैं मूल रूप से एक बुरा इंसान नहीं हूँ। और यह तसल्ली उसे फिर से वही गलती करने की छूट दे देती है। यही तो वो सूक्ष्म गणित है। ये झूठा सुकून उसे अगली बार फिर से क्रोध करने की एक नई ऊर्जा और आराम दे देता है। मन बस क्रोध से पछतावा और पछतावा से फिर क्रोध के बीच डोलता रहता है। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी कोई वास्तविक होश नहीं होता, कोई ठहराव नहीं होता। लेकिन यहाँ एक शंका उठना स्वाभाविक है। हमें तो बचपन से ही नैतिक शिक्षा में यही सिखाया जाता है कि गलती करने के बाद पछतावा करना एक अच्छे और सभ्य इंसान की निशानी है।
यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो क्या वो सारी नैतिक शिक्षा गलत है? अगर हम पछतावा न करें तो क्या हम पूरी तरह से संवेदनहीन नहीं हो जाएंगे? स्रोत इसके समाधान के रूप में जो कहता है वो पहली बार में गले उतारना थोड़ा मुश्किल लगता है। स्रोत क्या कहता है? स्रोत कहता है कि अगर क्रोध आए तो दूसरी अति पर मत जाओ, अर्थात पछतावा बिल्कुल मत करो, बीच में रहो। ये स्वीकार करो कि हाँ, मेरे भीतर क्रोध है, मैं हिंसक हूं, मेरे भीतर बुराई का वास है, लेकिन उस अच्छाई का चोला दोबारा पहनने के लिए पछतावे के आंसुओं की तरफ मत भागो। ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना? अजीब जरूर लगता है, लेकिन यही सत्य के सबसे करीब है। क्योंकि नैतिकता अक्सर हमें बाहर से रंगती है, लेकिन ध्यान हमें भीतर से रूपांतरित करता है। रूपांतरित करता है बिना पछतावे के। जब स्रोत कहता है कि पश्चाताप मत करो, तो उसका अर्थ संवेदनहीन होना नहीं है। उसका अर्थ है स्वयं के प्रति पूरी तरह से ईमानदार होना, बिना किसी फैसले के, बिना खुद पर अच्छा या बुरा होने का ठप्पा लगाए, बस वर्तमान के उस क्षण में ठहर जाना। मतलब सिर्फ देखना, एक साक्षी की तरह। हाँ, साक्षी भाव। जब कोई व्यक्ति अपनी हिंसा को बिना किसी आवरण के पूरी नग्नता में स्वीकार कर लेता है, तो मन का वो जो द्वंद है, जो रगड़ है, वो खत्म हो जाती है। और जहां घर्षण नहीं होता, वहां ऊर्जा पैदा होनी बंद हो जाती है। बिल्कुल, झूले को गति मिलनी बंद हो जाती है और धीरे धीरे एक गहरा मौन भीतर उतरने लगता है। यही वो मध्य मार्ग है, जहां मन की कोई भी चालाकी काम नहीं करती, क्रोध की आदत खुद ब खुद गिरने लगती है। ये बहुत ही मुक्ति देने वाला विचार है। और स्रोत कहता है कि ये नियम केवल क्रोध पर ही लागू नहीं होता, बल्कि जीवन के हर सूक्ष्म पहलू, यहाँ तक कि हमारे सबसे करीबी और अंतरंग रिश्तों पर भी पूरी तरह लागू होता है। रिश्ते आज के इंसान की सबसे बड़ी उलझन, जहाँ सबसे ज्यादा अकेलापन और मोह एक साथ मौजूद है। रिश्तों का जिक्र आते ही स्रोत में दी गई वो बात याद आती है जो मनोविज्ञान के जनक सिगमंड फ्रॉइड से जुड़ी है। फ्रॉइड ने एक बहुत ही तीखी बात कही है। फ्रॉइड की वो बात साधारण मन की वास्तविकता को बहुत बेबाकी से रखती है। हाँ, उनका मानना था कि अगर कोई प्रेमी युगल या दंपत्ति कभी आपस में लड़ता झगड़ता नहीं है, तो इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि वे दुनिया के सबसे आदर्श और खुशहाल जोड़े हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि उनके बीच का प्रेम बहुत पहले ही मर चुका है। वे बस गणित की दो समानांतर रेखाओं की तरह हो गए हैं। बिल्कुल, समानांतर रेखाएं जो एक साथ चल तो रही हैं, लेकिन उनके बीच कोई जीवन संपर्क नहीं है। वे कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है। आज के समय में ये बात बहुत प्रासंगिक लगती है। आज के समय में तो ये एक महामारी की तरह है। सही कह रहे हैं आप। लोग सामाजिक पटल पर, सोशल मीडिया पर अपने जीवन के बिल्कुल हंसते मुस्कुराते परिपूर्ण चित्र साझा करते हैं, मानो कभी कोई विवाद ही ना होता हो। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वो जो पूर्ण शांति है, वो अक्सर प्रेम नहीं बल्कि एक गहरी उदासीनता होती है। एक सन्नाटा जिसमें कोई जीवन नहीं है। जी, साधारण मनुष्य का प्यार बिना किसी टकराव के जिंदा ही नहीं रह सकता। सुबह का असीम प्रेम शाम को किसी बहुत ही छोटी सी बात पर गहरी नफरत में बदल जाता है। अगर हम इस बात को चेतना के गहरे धरातल पर देखें, तो साधारण मन हमेशा विपरीताओं पर या कहें द्वैत पर ही जीवित रहता है। जहां साधारण मनुष्य का प्रेम होता है, वहां घृणा हमेशा उसकी परछाई बनकर उसके पीछे खड़ी रहती है। यानी प्रामाणिक प्रेम के लिए प्रामाणिक रूप से लड़ना भी आवश्यक है। हाँ, क्योंकि हमारा मन इसी टकराव में जीवन की ऊर्जा महसूस करता है। अधिकार जताने की वृत्ति, जलन और शिकायतें, ये सब उसी साधारण प्रेम के हिस्से हैं। लेकिन यहाँ रुककर एक बहुत ही गहरे अंतराल में ये सोचना आवश्यक है। क्या सोचना आवश्यक है? क्या प्रेम का कोई ऐसा आयाम भी हो सकता है जो इस मन के झूले से पूरी तरह परे हो? एक ऐसा प्रेम जिसमें कोई लड़ाई ना हो, जिसका कोई विपरीत पक्ष ना हो। और बिल्कुल इसी मोड़ पर स्रोत बुद्ध और उनकी पत्नी यशोधरा का वो प्रसंग सामने रखता है जो भीतर तक झकझोर देता है। ये कोई साधारण कथा नहीं है। बुद्ध और यशोधरा का वो मिलन, वो कोई लौकिक घटना नहीं थी। स्रोत बताता है कि ज्ञान प्राप्त करने के पूरे 12 साल बाद बुद्ध अपने नगर लौटते हैं। सारा नगर उनका स्वागत करने के लिए राजद्वार पर खड़ा है, लेकिन यशोधरा वहां नहीं आती। वो अपने कक्ष में ही रहती है। 12 साल की पीड़ा, 12 साल का वो घना अंधेरा। और बुद्ध ये देखकर मुस्कुराते हैं। वे अपने शिष्य आनंद से कहते हैं कि वो अब भी मुझसे प्रेम करती है और इसीलिए अब भी गहरे क्रोध में है। मुझे ही उसके पास जाना होगा।
ये बुद्ध की करुणा थी। हाँ, और जब बुद्ध महल के अंदर यशोधरा के कक्ष की ओर जाते हैं तो वे आनंद को बाहर ही रोक देते हैं। बुद्ध का ये कदम इसलिए था ताकि यशोधरा अपने उन 12 सालों की पीड़ा का, एक पति के बिना कुछ बताए आधी रात को छोड़ जाने का सारा गुबार, सारा क्रोध पूरी तरह बाहर निकाल सके। वो दृश्य मानवीय भावनाओं और आध्यात्मिक शून्यता का एक अद्भुत मिलन है। यशोधरा एक सुलगते हुए ज्वालामुखी की तरह फट पड़ती है। वो चीखती है, आंसुओं का सैलाब बह निकलता है, वो अनगिनत शिकायतें करती है। और बुद्ध वहां बस एक असीम मौन के साथ, एक गहरी और शांत करुणा के साथ खड़े रहते हैं। उनके भीतर ना तो कोई अपराध बोध है, ना ही खुद को सही साबित करने की कोई चेष्टा, और ना ही पलट कर दिया जाने वाला कोई क्रोध। वे बिल्कुल अविचलित रहते हैं। वो बस एक खाली आकाश की तरह यशोधरा के उस पूरे भावनात्मक तूफान को अपने भीतर समा जाने देते हैं। अगर कोई साधारण प्रेम होता तो वो व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देता, सफाई पेश करता या क्रोधित होता। लेकिन बुद्ध का वो मौन, वो शांत और स्थिर उपस्थिति उस साधारण मन के बहुत पार की अवस्था थी। वो एक ऐसा केंद्र था जो बिल्कुल अचल था। बिल्कुल अचल, जहां कोई हवा नहीं पहुंचती। और स्रोत बताता है कि जब यशोधरा रो रो कर पूरी तरह शांत हो गई, उसके भीतर का सारा शोर जब खाली हो गया, तब उसने आंसू भरे आंखों से देखा कि बुद्ध तो एक शब्द भी नहीं बोले हैं। वे वैसे के वैसे ही शांत खड़े हैं। वो अंतराल, वो जो दो विचारों के बीच की जगह है, बुद्ध बस उसी में खड़े थे। तब बुद्ध ने अत्यंत कोमलता से उससे कहा कि मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि मुझे कुछ प्राप्त हुआ है। अगर तुम अब शांत हो तो मैं तुम्हें वो सत्य दूं जो मैंने जाना है। मैं इतनी देर इसलिए चुप रहा क्योंकि तुम्हारे 12 साल का क्रोध बिल्कुल जायज था। ये जो प्रेम था, इस प्रेम में कोई भी विपरीत भाव नहीं था। स्रोत यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात कहता है कि बुद्ध का ये प्रेम साधारण मन को तो ऐसा लगेगा जैसे वो है ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि हम तो प्यार को अधिकार, जलन और झगड़े से ही तोलते हैं ना। बिना मिलावट का बिल्कुल शांत और स्थिर प्यार हमें बहुत उबाऊ या पूरी तरह से अनुपस्थित लग सकता है। ये बहुत ही सत्य और गहरा अवलोकन है, क्योंकि जब विचार और अहंकार उस गहरे शून्य में विलीन हो जाते हैं, तब जो प्रेम जन्म लेता है उसका कोई विपरीत पक्ष नहीं होता। उसमें कोई घड़ा नहीं छिपी होती। वो घड़ी के झूले की तरह यहां से वहां नहीं डोलता। वो बस एक ठहरा हुआ, करुणा से भरा हुआ निर्मल प्रकाश है। और यही उस मध्य मार्ग की सबसे बड़ी और परम उपलब्धि है। साधारण मन के पास हमेशा एक उल्टा सिरा होता है, सुख के साथ दुख, जन्म के साथ मृत्यु, प्रेम के साथ घृणा। लेकिन बोध की उस अवस्था के पास, उस गहरे ध्यान के पास कोई उल्टा सिरा नहीं होता। वहां सिर्फ एक परम शांति होती है, एक ऐसा मौन जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ये सब सुनकर लगता है जैसे हम किसी बहुत ही गहरी यात्रा से वापस लौट रहे हैं। तो इस पूरी चर्चा, इस पूरे वैचारिक मंथन का असल निचोड़ क्या है? निचोड़ बस उस एक छोटे से सूत्र में ही है। हाँ, हम वापस उसी मूल सूत्र पे आते हैं, मन को भूलकर मध्यम में रहो जब तक। जब तक। इस सूत्र में जो ये जब तक शब्द है, इसका क्या रहस्य है? ये मध्य में रहने का अभ्यास आखिर कब तक करना है? इस जब तक का अर्थ बहुत ही गहरा और प्रतीकात्मक है। इसका सीधा सा अर्थ है, जब तक इस मन की ही मृत्यु ना हो जाए। मन की मृत्यु यानी शरीर की नहीं? बिल्कुल नहीं। शरीर के नष्ट होने से मन नष्ट नहीं होता। यहाँ मृत्यु से तात्पर्य है मन के अमन हो जाने से। एक ऐसी अवस्था जहाँ मन का सारा शोर शांत हो जाए, जहाँ कोई विचार ना बचे। मतलब जब तक वो विचारों का झूला पूरी तरह से रुक न जाए। हाँ, और ये कोई 1 या 2 दिन का अभ्यास नहीं है कि आज सुबह कुछ देर आंखें बंद करके मध्य में रहने की कोशिश कर ली और काम पूरा हो गया। ये तो जीवन की हर श्वास के साथ जुड़ने वाली बात है। हर श्वास के साथ। उठते, बैठते, चलते, काम करते, यहाँ तक कि किसी से बात करते हुए भी भीतर एक साक्षी भाव को जगाए रखना है। जब बहुत तेज क्रोध आए तो बस दूर खड़े होकर उसे देखना है। और जब बहुत अधिक प्रसन्नता आए? बिल्कुल। बाहर भले ही दुनिया भर का तूफान हो, परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, ऑफिस का तनाव हो, रिश्तों की उलझन हो, लेकिन भीतर चेतना का एक दिया बिना हिले बिल्कुल स्थिर जलता रहता है। ये सच में एक बहुत ही अद्भुत और सुकून देने वाली कल्पना है कि बाहर का शोर चाहे कितना भी बहरा कर देने वाला क्यों ना हो, भीतर का वो शांत बिंदु इंसान को अचल और स्थिर रख सकता है। वो शांत बिंदु ही हमारा वास्तविक स्वभाव है। तो आज के इस गहन अन्वेषण को हम एक बहुत ही नए और गहरे विचार के साथ यहाँ विराम देते हैं।
एक ऐसा विचार जो स्रोत की सीमाओं से थोड़ा आगे जाता है और हमें सोचने पर विवश करता है। वो विचार क्या है? अगर हम मान लें कि दुनिया का हर इंसान इस मध्य मार्ग को अपना ले, अगर हर मनुष्य अतियों पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दे और सही गलत या सफलता असफलता के बीच झूलने की इस थकान को छोड़कर बिल्कुल बीच में शांत खड़ा हो जाए, तो क्या होगा? तो क्या ये समाज जो पूरी तरह से महत्वाकांक्षा, प्रतिस्पर्धा और एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ पर टिका हुआ है, वैसे ही काम कर पाएगा, या फिर इस पूरी दुनिया का, हमारी सभ्यताओं का ढांचा ही ढह जाएगा और एक बिल्कुल ही नए तरह के मानव समाज का जन्म होगा? ये सच में एक ऐसा प्रश्न है जिस पर एकांत में, बहुत ही मौन में विचार किया जाना चाहिए। जी, अगली बार जब भी मन किसी अति की तरफ भागने का प्रयास करे, चाहे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो या बहुत ज्यादा पछतावा, तो बस एक पल के लिए रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और उस मन के दोलक को बीच में ठहरने का एक छोटा सा अवसर दीजिए। शायद वही वो जगह है जहां जीवन का असली संगीत छिपा है। उस खाली अंतराल को पहचानिए, बस अपनी श्वास को देखिए और उसी शून्य में, उसी मध्य में ठहर जाइए। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। आज की इस गहन चर्चा में इस शांत और गहरे सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विचार करते रहिए और सबसे जरूरी बात, भीतर के उस मध्य को, उस शून्य को खोजते रहिए। मिलेंगे अगली बार एक और गहरे विषय के साथ।